दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि आने वाली 28 नवंबर को यूपी टेट का एग्ज़ाम है और उसी एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। उसी को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लाइव स्कूल पर डेली के डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी विषय हैं उनके क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो डिस्कस किए जाते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे और दोस्तों कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने किए जा सके। आपको क्या करना है, आपको वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, जहाँ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत होगी डिटेल में बताने की, वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का पूरा कोर्स ईवीएस का मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है वहाँ भी। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनियाँ हिंदी हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2। ध्वनियाँ जो है हिंदी में 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की ध्वनियाँ हिंदी में होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताओ। बहुत सही, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3। मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें एक अंतस्थ है, बाकी सब नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन की बात करी गई है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ए ऑप्शन है ग, बी ऑप्शन है ज, सी ऑप्शन है व और डी ऑप्शन है स। तो जल्दी से बताओ कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आप अंतस्थ व्यंजन जानते हो आप लोग? देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। इसमें से आपको वह दिख रहा है तो इसका राइट आंसर वह होगा। ठीक है, बाकी अगर 4 ऑप्शन में होते तो आपको ये वाला लगाना होता। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियाँ कितनी हैं। वर्ड लिपियों पर जाइए, वर्ड लिपियों की बात कर रहा है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ड लिपियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो 44, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 52 और डी ऑप्शन 48। तो जल्दी से बताओ कि हिंदी भाषा की कुल वर्ड लिपियाँ कितनी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 52, 52। ठीक है, कितनी है? 52 है। ठीक, तो वर्ड लिपियाँ कितनी हैं? 52 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यह प्रश्न अच्छा है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। देखिए ये वर्ग दिए हैं चारों ऑप्शन में, तो वर्ग पूछा है। तो ए ऑप्शन में है ख, छ, ढ और बी ऑप्शन में है ध, च, ड और सी ऑप्शन में है म, श, ध और डी ऑप्शन में है य, द, ध। तो आप बताइए कि सभी जो महाप्राण होते हैं उनमें एक ऑप्शन इसमें है जो सभी महाप्राण है। तो बताओ कौन सा है, बताओ आप लोग जल्दी से। महाप्राण, बताइए। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका सही आंसर भी दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैं आपको बता दूं, ख, छ, ठ। क्या हो जाएगा? ख, छ, ठ। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब मैं आपको महाप्राण बता देता हूँ, महाप्राण क्या होता है। तो देखिए दो होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण, ये 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। देखिए छोटी सी भाषा में बता दूं मैं, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग है ना। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के, जैसे क, ख, ग में क होगा प्रथम है ना, और तृतीय और पंचम। ठीक है, अल्प प्राण में। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये आते हैं अल्प प्राण में। अगर मैं महाप्राण की बात करूंगा दोस्तों, लिख लेना आप लोग बहुत अच्छे से। इस पर स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए बन नहीं रहा है, मैं आपको लिख के दिखाई देता बननी। और महाप्राण में दोस्तों, महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कितना? दूसरा और चौथा और ऊष्म व्यंजन, कौन सा? ऊष्म वर्ड, सॉरी ऊष्म वर्ड ये आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म है ना। और अल्प प्राण में दोस्तों
1, 3, 5, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ वर्ण ये आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, बताओ। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालव्य, सी ऑप्शन है मूर्धन्य और डी ऑप्शन है दंत। तो जल्दी से बताओ ट वर्ग। तो बिल्कुल सही है, ये तो बहुत सरल है, बहुत लोगों ने लगा दिया हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मूर्धन्य। मूर्धन्य दोस्तों जो है वो ट वर्ग की स्थिति में है। क्या है दोस्तों, मूर्धन्य जो है वो ट वर्ग की स्थिति में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं कंठ की यहाँ पर बात करूँगा दोस्तों, तो थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, कंठ में क ख ग घ ये आता है, ठीक है। तालु की बात करूँगा दोस्तों तो च वर्ग आता है, ठीक है, च वर्ग आता है। मूर्धन्य की बात करूँगा तो ट वर्ग आता है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं दंत की बात करूँगा तो त थ द ध न ये सब आते हैं, ठीक है। बाकी और भी आते हैं लेकिन मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के तरीके से बता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब व्यंजन की तुम्हें पता है स्वर और व्यंजन, तो एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ए ऑप्शन है उ, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है र और डी ऑप्शन है य। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है कि ये स्वर है, वो जो है वो स्वर है, बाकी सारे के सारे व्यंजन है। इसमें से दो व्यंजन दोस्तों अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, अंतस्थ वर्ड है, ठीक। तो एक वर्ड व्यंजन नहीं है तो उ नहीं है, नहीं पर आपको बहुत अच्छे से टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है मूर्धन्य, सी ऑप्शन है ओष्ठ और डी ऑप्शन है कंठ तालव्य। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ए और ऐ जल्दी से बताओ क्या कहलाते हैं, ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, कुछ लोग इसका गलत आंसर बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर बता रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य इसका राइट आंसर है, ए और ऐ का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंठ तालव्य जो होता है वो ए और ऐ से होता है। अगला प्रश्न है, छ छ वर्ड किसके योग से बनता है। छ वर्ड किसके योग से बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये संयुक्त तो है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है क सा, बी ऑप्शन है क च, सी ऑप्शन है क प्लस छ, डी ऑप्शन है क प्लस सा। तो जल्दी से बताओ कि छ जो है वो किससे किससे बनता है, किस किससे मिलके बनता है। तो देखिए यहाँ पर आपने अगर लगाया होगा तो बहुत अच्छा है, ये ऑप्शन सही है। इसके दृष्टि से देखा जाए तो क और श से बन के बनता है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है दोस्तों 12 और डी ऑप्शन है 13। तो जल्दी से बताओ कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। कितनी है, 11 है। एक होते हैं दोस्तों ह्रस्वर और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्वर में दोस्तों अ, ई, उ और रे से ऋषि आता है, ठीक है। और दीर्घ में दोस्तों आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये सब आते हैं दीर्घ में, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। अब दोस्तों ये से 10 प्रश्न आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है, ठीक है। देखिए खुद को जांचना ही सबसे बड़ी और सबसे सही रणनीति होती है, और लास्ट टाइम चल रहा है टेट का, तो आपको बस क्वेश्चनिंग ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से मिल पाए वहाँ से क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। ये आपके लिए प्रश्न है और आप इसे करके दिखाएं कि च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है मूर्धा, सी ऑप्शन है
ओस्ट और डी ऑप्शन है कंठ। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों के लिए है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ईवीएस के लिए यूपी टेट 2021 के लिए ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।